इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को संतू भैया और आभा बहन की राम राम। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। कहे बहन, सही कहोगे नहीं? बिल्कुल भैया, स्वागत तो कर लिए। हाँ। और आज कोई खास दिन है क्या भैया? बहन, आज तो गुरुवार है और आज के दिन हमारे किसान भाइयों बहनों को सुनवाते हैं लोकगीत और भजन। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन आज कुछ विशेष भी है क्या? अच्छा, जरा सोचन दो। अरे कहाँ दिमाग जा रहा हो, रुको तो जरा। अरे 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 आज हनुमान जयंती है बहन। बिल्कुल सही पकड़े संतू भैया। यही तो हम जानना चाहते थे कि आपको मालूम है या नहीं है। हाँ, अब बहन, हनुमान जी की जयंती भला कोई भूल सकता है क्या भला? बिल्कुल सही बोले, कोई नहीं भूल सकता। तो किसान भाइयों और बहनों और सभी श्रोताओं को हनुमान जयंती की यानी हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा संतू भैया, आज हनुमान जयंती है तो कुछ सुना दो। क्या सुनाऊं, बताओ जरा। अच्छा, 2 लाइन ही हनुमान जी के ऊपर कुछ सुना दीजिए। अच्छा, आपने कभी सुने हो? एक लाइन पीछे बढ़ गए हैं। चलो सुना देते हैं हम। देखो, हाँ। साधक ने साधक को जान लिया है। हाँ। साधक ने साधक को जान लिया है। शिव ने शक्ति को पहचान लिया है। हाँ। तुम एक बार चिंतन की पटरी पे चल के तो देखो। हाँ। आज राम जी ने हनुमान को जान लिया है। वाह भैया, क्या किसने पहचाना राम जी को? आप बताओ। हनुमान जी को किसने पहचाना? राम जी ने पहचाना। राम जी ने। ये है वही 2 पंक्ति आपकी। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही संतू भैया, और बहुत बढ़िया बात आपने लाइन हमें और हमारे किसान भाइयों को सुनाई। और अब आगे बात करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में क्या क्या है। हाँ, बताओ आज कौन सी जानकारी देने बारे अपन? भैया, आज 2 अप्रैल है और हम हर माह की 1 या 2 तारीख को बात करते हैं कि हमें इस माह में या इस महीने में कौन कौन से कृषि कार्य करना है ना? तो इसी विषय पे हमारी आज की बात होगी। हाँ, तो अब जा भी बताओ कि आज की चर्चा का विषय क्या है। हाँ। है ना? आपने कहे थे कौन सी अच्छी सी चर्चा लान बारे हैं, बोले बतान के। आज की चर्चा होगी धान सघनता पद्धति पर। अच्छा। धान उत्पादन की आधुनिक तकनीकों। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है ना? और आज मनोरंजन के लिए लोकगीत और भजन भी हम सुनाएंगे हमारे किसान भाइयों को। क्योंकि भैया आज गुरुवार है और साथ ही है हमारा लोक रंजनी क्रम। बिल्कुल। तो हम अपने किसान भाइयों को उनके फरमाइशी गीत सुनाएंगे। और भैया आज मेहमान भी तो हैं। हाँ ना बहन, मेहमान भी है, तो जरा बताओ जरा कहाँ के मेहमान कौन आने वाले? हाँ भैया, हमारे साथ आज मेहमान में होंगे ग्राम सारना के युवा कृषक और पशुपालक अर्जुन रघुवंशी। अरे वाह। हाँ। इसका मतलब है आज की चौपाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेगी और कुछ सूचना भी मिलेगी बहन। कुछ सूचना भी। अच्छा चलो, अब कार्यक्रम के पहले क्या करना है, मनोरंजन करते हैं। ये देखो, ये संदेश जो आ रहा है ना, हाँ। ये संदेश पहले सुन लेते हैं, फिर मनोरंजन के लिए गीत सुनाएंगे। बिल्कुल भैया। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी। तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना? नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो। तुम हो ही भुलक्कड़। भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली। लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। आभा? जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 14477। तो आभा बहन देखो, हमने संदेश सुनाया ना। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये संदेश, अपने को जो पता चलते हैं। अब देखो, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हाँ। तो क्यों ना एक बढ़िया सा हम हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हमारी खबर तो ले लो प्रभु। हाँ। तो एक आध बढ़िया सा भजन सुनवाते हैं। चलिए सुनवाते हैं अपने किसान भाइयों को।
मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो आभा बहन देखिए, हमने गीत भी सुन लिया, हाँ। मतलब भजन सुन लिया, भजन सुन कितना लिया। बढ़िया। और ये मालूम किसने फरमाइश करी थी? हाँ। भाई ये बमनी लाला परसोली से थे, भाई सतीश रघुवंशी, वीरपाल यादव, रामकृष्ण मस्कोले। और ये है हमारे पास एक और पत्र ग्राम कोटल बर्री से हैं, रामादीन बंदेवार, श्रद्धा बंदेवार, हाँ श्रद्धा दुबे भी है, बंदेवार भी है, और ये रामादीन दुबे भी हैं, है ना, और सत्यम दुबे, शेखर दुबे। चलिए इनकी फरमाइश पे हमने ये बढ़िया सा गीत सुनवाया, भजन सुना। भजन सुना। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं, आपने कहा था ना कि इस माह हमें हमारे किसान भाइयों को बताना है कि पूरे कृषि में कौन कौन से कार्य हमें करना है। तो सबसे पहले तो फसल उत्पादन पर अपन बात करते हैं। हाँ भैया, देखिए किसान भाइयों, आपने जो गेहूं की फसल या चना वगैरह आपने जो लिए है ना, अन्य सभी फसलें जो भी लिए हैं आपने, तो उसकी कटाई का वक्त तो है ना, मौसम बिगड़ रहा है, इसलिए समय को देखते हुए कटाई करके उसकी गाही करने का भी समय है, ठीक है। तो उसको भाई कटाई करके सुखाएं फसल को और फिर उचित भंडारण भी करना है। बिल्कुल भैया, और भंडारण के लिए यदि हमारे किसान भाई भंडार कोठियों का उपयोग करते हैं या भंडार गृह का उपयोग करते हैं, तो भैया अच्छी तरह से उन कोठियों की या भंडार गृह की या कमरों की साफ सफाई अच्छे से कर लें, उसके बाद ही भंडार करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बिना साफ सफाई के तो फिर गंदा ही गंदा रहेगा ना, और अगर और अनाज जल्दी खराब भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हमारे किसान भाई बहन, तो बोरियों को धोकर सुखाकर है ना भंडार के लिए तैयार रखना है। बिल्कुल भैया, धूप में सूख जाती हैं तो जो उसमें बारीक कीड़े कीटाणु जो होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, किसान भाइयों खाली खेत को बखर करके छोड़ दें और नरवाई ना जलाएं भैया, इस बात का ध्यान रखना है। हम बार बार हमारे किसान भाइयों को बोलते हैं, और जब तक फसल दूसरी लग ना जाए ना, तब तक ये नरवाई रहेगी। और लोग बाग क्या करते हैं, अपने खेत में जला देते हैं नरवाई, और वो खेत पूरा जो है मित्र जीव खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जमीन भी देखो काली काली हो जाती है। तो वैसे नहीं जलाना चाहिए, और प्रदूषण भी बढ़ता है, वायु प्रदूषण। हाँ। और आजू बाजू वाले खेत की फसल जो कट के रखी होती है उसमें भी आग लगने का डर रहता है, नुकसान होता है। भाई हरी खाद वाली खरीफ की फसलों के लिए भाई फसल की बुआई अभी कर सकते हैं अपन, है ना। और भाई सनई है, इसमें ढेंचा है, ये उपयुक्त फसलें होती है। हाँ, कपास की अगेती बुआई के लिए नरमा कपास की बीज की तैयारी पहले से ही की जाती है। हाँ, मगर एक बात इसमें ध्यान देना पड़ता है बहन। हाँ भैया। हाँ किसान भाई देखो, कपास के बीज को ना गंधक के अम्ल से उपचार करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, उपचार करके ही अपन को बोना है। और जायद की मूंग उड़द की बुआई भी अपन 15 अप्रैल तक, ये अभी आज 2 तारीख है ना, आज 2 तारीख, तो 15 तारीख तक अपन कर सकते हैं, क्योंकि जायद की फसल मानी जाती है। हाँ, इस प्रकार भाइयों हम इस माह में फसल उत्पादन में ये काम कर सकते हैं। बहन अब हम बात करेंगे उद्यानिकी में हमें क्या करना है ना। क्योंकि देखो बारी बारी से हम फसल उत्पादन में बात करते हैं, उद्यानिकी में बात करते हैं, पशुपालन पे बात करते हैं, हम सब आज बात करेंगे हमारे किसान भाइयों से, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये जानकारी जो हमारे किसानों तक लेकर आते हैं और पहुंचाते हैं ना। तो बहन बात करेंगे उद्यानिकी में हमें क्या करना है। तो चना, मटर, सरसों के जो खाली खेत है ना बहन, और लता वाली फसलें जो होती हैं, सब्जियां होती हैं, करेला है, टिंडा है, ककड़ी है, लौकी है, खीरा है और गिलकी है, इसकी बुआई अपन कर सकते हैं। हाँ, किसान भाइयों टमाटर के फल छेदक कीट यदि टमाटर की फसल में लगे हैं तो इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना है किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो है ना कीट लगते ही हैं। और किसान भाइयों कुल्फा,
चौलाई अंतर्वर्ती फसल के लिए फसल के रूप में मतलब लगा सकते हैं अपन इसको। बैगन में तना छेदक कीट होता है ना, उसका प्रकोप यदि कहीं दिखता है तो प्रकोप रोकने के लिए बहन इसमें क्या किया जाता मालूम? क्यूनाल फास्ट जो दवा आती है ना, 25 सीसी 1000 से 2000 मिलीलीटर जो दवा रहती है प्रति हेक्टेयर की दर से अपन उसका छिड़काव कर सकते हैं। हाँ भैया, और भिंडी के फलों की तुड़ाई कर लें। मूली की पूसा चेतकी और RRWT किस्म ही लगाना चाहिए, ये मूली के लिए। अरे वाह वाह, और बेल और पपीता की तुड़ाई भी तो अपने को करना पड़ता है। हाँ भैया, हाँ। अंगूर में 200 ग्राम पोटास प्रति बेल दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है क्या मैम? हाँ। केले में पौधों से नीचे के कंद निकाल लें और सतावर रजनीगंधा की भी बुआई इस समय करना चाहिए। कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार हम उद्यानिकी में ये कार्य कर सकते हैं। हाँ। अब कहाँ है बहन आगे अब कुछ बातें पशुपालन पर भी बता देते हैं। हमने तो पहले हमारे किसान भाई को बोला था, सही कहा बहन आपने। और सबसे पहले तो पशुओं को धूप से बचाने हेतु कार्य करना है अपने को। हाँ भैया, है ना, धूप में नहीं और रखना। गर्मी बहुत तेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सूखे चारे को इकट्ठा करके भंडारण उसका करना है। हाँ किसान भाइयों, यदि मुर्गी पालन का कार्य आप कर रहे हैं तो मुर्गियों को गर्म हवा से बचाने के लिए भी उपाय पर्याप्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। और दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक जो चारा है वो उपलब्ध कराना जरूरी होता है। हरे चारे के लिए हम क्या कर सकते हैं बहन? बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, ज्वार लगा सकते हैं। हाँ। अब कुछ खास बातें और ध्यान में मतलब मेरे आ रही है तो मैं बता दूं कि बहने आप बता दो। हाँ भैया, कुछ हाँ मुझे ये ध्यान आ रहा है कि भैया ये जो समय है गहाई का भी है, कटाई के बाद गहाई होती है। हाँ। तो हमारे भाई जब थ्रेशर मशीन का उपयोग करते हैं गहाई के लिए, तो भैया बहुत ही सावधानी से गहाई मशीन का उपयोग करें। हाँ, और देखो एक बात और घरेलू वाली बात है। हाँ, आपको तो मालूम पर हम बता दे रहे। हाँ। आपने चिप्स बना ले कि नहीं घर में? हाँ भैया, तो बन गई का नहीं? थोड़े बहुत बनाए हैं, अभी थोड़े बाकी बना लियो। अभी तो गर्मी अभी आन मारी है, हाँ। अच्छी जम के लगन मारी गर्मी, तो आलू की चिप्स जरूर बना लेने हैं। हाँ भैया। इस प्रकार किसान भाइयों, हमें इस माह में कृषि में जो कार्य करने होते हैं हमने आपको ये जानकारी दी है। और चलिए अब क्या है तो बहन? हाँ, अब हम भैया अपने किसान भाइयों को एक लोकगीत या लोक भजन सुनो मुझे याद आया। हम सिरे गांव गए थे ना, तो वहाँ की एक मंडली बैठी थी हमारी बहनें लोग, इतना बढ़िया सा मतलब वहाँ गम्मत कर रही थी। तो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करके ले आया। अच्छा। तो सिरे गांव का ये गीत हमारी बहनों ने कितना अच्छा गाया, हम देखें। चलिए यही सुनाते हैं अपने किसान भाइयों को। तो अब बहन, हाँ देखिए हमने ये तो गीत सुन लिया सिरे गांव का। हाँ। हनुमान जी के ऊपर से था भाई। बिल्कुल भैया। है ना। अब वो क्या था, अपनी एक बहुत अच्छी सूचना आप बोल रही थी कि अपने को बताना कृषक मेला कहीं लग रहा है। भैया, कृषक मेला से संबंधित एक सूचना है हमारे पास। हाँ। और किसान भाइयों देखिए, अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 के दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन स्थित दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मैन हाँ, ये महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे देश के लाखों करोड़ों अन्नदाताओं, किसानों के लिए ज्ञान और नवाचार का आदान प्रदान करने के लिए एक सशक्त मंच है, जहां परंपरागत खेती और आधुनिक तकनीक का समन्वय प्रत्यक्ष रूप से देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज की बदलती जलवायु में कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों, वैज्ञानिक सोच और टिकाऊ खेती को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इस भव्य आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विद्यालयों, कृषि क्षेत्र से जुड़ी निजी कंपनियों और तथा 50 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों, वो कहते हैं ना अपन बहन FPOS, है ना, कि सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है, मालूम है। हाँ। और साथ ही इस आयोजन में बैंक और MSME की भी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। हाँ भैया, इस भव्य कृषि महोत्सव के दौरान किसान भाई बहन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से नई तकनीकों को समझ सकेंगे, मॉडल प्रदर्शन के जरिए आधुनिक खेती के सफल उदाहरण देख सकेंगे तथा प्रशिक्षण सत्रों और सेमिनार में भाग लेकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकेंगे। इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से प्राकृतिक
एवं जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, उन्नत बीज तकनीक, है ना, फसल संरक्षण, कृषि यंत्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किसानों को जानकारी प्राप्त होगी मालूम। हाँ, किसानों को यहाँ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सोलर पंप, पॉली हाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीकों को नज़दीक से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी आधुनिक मॉडल और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ। जिससे भाई किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी ना। हाँ, प्रशिक्षण एवं सेमिनार के माध्यम से किसानों को उनके सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इन योजनाओं में पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, बागवानी मिशन, केसीसी के साथ ही डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसानों को एआई आधारित भारत विस्तार से संबंधित जानकारी और ऐप के उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त करने के सुअवसर प्राप्त होंगे। हाँ, हमारे किसान भाई बहनों के भाई सुरक्षा और समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि नहीं। हाँ। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता जो है ना सेवाएं, हाँ। इस महोत्सव के किसानों के लिए उपलब्ध भी रहेगी। हाँ भैया, यहाँ स्थापित किए जाने वाले परामर्श केंद्रों में प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से किसान विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस महोत्सव में किसान उत्पादक संगठनों द्वारा अनाज, मिलेट्स, दालें, मसाले, जैविक उत्पाद, शहद, तेल, गुड़ और अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो किसानों के लिए बाजार से जुड़ने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। खेती में लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो, इस पर जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है। किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज, खाद और कीटनाशकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह कृषि महोत्सव बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और यह आयोजन किसानों को आत्मनिर्भर और आधुनिक कृषि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, मालूम है। और इसी कृषि मेले में विभिन्न प्रदेशों में के मतलब जो प्रगतिशील किसान होते हैं ना, उनकी सहभागिता ये करेंगे, जिसमें किसान अपने अनुभव को साझा करेंगे। इससे विदिशा संसदीय क्षेत्र और आसपास के सभी जिलों के किसानों को ना कृषि में नवाचार सीखने का मौका मिलेगा। इस कृषि महोत्सव से किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। सभी किसान भाई, हाँ बोलो, मैं भी बोल रहा था। सभी किसान भाइयों बहनों, युवाओं और कृषि से जुड़े सभी हितधारकों से यह आग्रह है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 के दौरान रायसेन में होने वाले कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। इस भव्य कृषि महोत्सव का रायसेन और नजदीकी जिलों में किसानों को विशेष लाभ होगा। और हम सब मिलकर समृद्ध किसान, सशक्त भारत के संकल्प को साकार करें और कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। ये हमारा सबका कर्तव्य होता है ना। हाँ भैया, चलिए सूचना समाप्त हुई और अब चलिए जुड़ते हैं हमारे मेहमान क्रम से। मेहमान से पर ये जो देखो संदेश आ रहा है ना, पहले संदेश तो देखो। हाँ चलिए ये संदेश सुनते हैं, उसके बाद फिर जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। चलिए किसान भाइयों, अब आपको सुनवाते हैं ग्राम सारना के युवा कृषक अर्जुन रघुवंशी से खेतीबाड़ी के अनुभव और पशुपालन पर संतु जैन की बातचीत। यानी हमारे संतु भैया इनसे कर रहे हैं बातचीत। अर्जुन भैया, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अर्जुन भैया, एक बात बताइए, कितने एकड़ खेती है अपने पास? मेरे पास 2.5 एकड़ खेती। तो 2.5 एकड़ जो खेती है आपकी, कौन सी फसल लेते हैं आप हर साल? अभी जैसे गेहूं की निकल रहे हैं। हाँ। और फिर बरसात में मक्का की फसल लेते हैं। जी जी जी, हाँ। तो किस प्रकार आप छोटी सी खेती में अच्छा उत्पादन लेते हैं? अच्छा बीज लगाना पड़ता है, अच्छी कंपनी का लगाना पड़ता है, खाद की मात्रा अच्छी रखना पड़ता है। खाद कौन सी मतलब उपयोग होती है आपके खेत में? खाद में जैसे अपने यूरिया है, यूरिया में और डीएपी रहती है, उसी में ग्रेड रहती है, उसी में ऊपर नीचे उनका करना पड़ता है। अच्छा, हमने सुने हैं कि भाई आप पशुपालन का भी कार्य करते हैं। हाँ, पशुपालन की पशु सेवा, गौ सेवा के रूप में हम पशु सेवा भी करते हैं। अरे बाबा, कहाँ पे गौ सेवा करते हैं? गौ सेवा घर में भी क्या कहीं और? नहीं, घर में नहीं, यहाँ पर अपना छिंदवाड़ा में। अच्छा। ये नई सब्जी मंडी के पीछे साइड में। अच्छा। हाँ, गौशाला है वहाँ। चंद्रप्रभा लोन के साइड में अपनी एक गौशाला है। अच्छा। जिसमें 200 से 250 पशु हैं। अच्छा। वहाँ पर हम अपनी सेवा देते हैं। किस प्रकार वहाँ पशुओं की देखरेख करते हैं भाई? उनको इतने सारे पशु हैं, उनको खाना खिलाना है, उनको पानी पिलाना है, उनको रहने की व्यवस्था सब कैसी बनाते हैं आप? जैसे कि यहाँ से सब्जी मंडी के पास से सब्जियाँ आती हैं। हाँ। तो उनको अपन को व्यवस्थित रूप से यानी कि फैला के डालना है। हाँ।
ताकि छोटे बड़े पशु सबको मिल जाए। जी है कि नहीं? और जैसे डॉक्टरों का उपचार है, जैसे कोई पशु को उपचार की जरूरत है तो डॉक्टर को बुलाना है। सुबह शाम दोनों टाइम डॉक्टर को बुलाते हैं। जी जरूरत पड़ने पे और बीच में बुला लेते हैं। अच्छा, उनकी वो सेवा करते हैं। तो डॉक्टर लोग आके यहाँ जो बीमार पशु होता है या स्वस्थ पशु उनका चेकअप करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, जैसे गर्मी का दिन है, अब जो पानी आप जो टांके में आपका जैसे बोलते हैं ना ठंडा पानी उनको देना चाहिए, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी में जो जैसे बोर का पानी आता है तो वो पीते रहते हैं। तो घर में जैसे हमारे पशुपालन का जो कार्य करते हैं, शहर में भी होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है, किस प्रकार की सावधानी वो अभी गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए रखें तो पशु बीमार ना पड़े उनका और पशु कहीं जाए ना? तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था बनाओ कि एक कमरा पशुओं का रहना चाहिए। अब गर्मी के दिन में तो जैसे टीन छत अपन ऊपर रख रहे हैं, तो एक पंखा की व्यवस्था उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है दोपहर की गर्मी के लिए। क्योंकि जो बाहर की लपट आती है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित पशु को वो करती है। ठीक है। उसमें वो यानी कि उसको कंडीशन उनकी गड़बड़ हो जाती है। और फिर अगर जैसे छाया में तो अपन रखेंगे ही रखेंगे, और जैसे बाहर की लपट न लगे तो जैसे थोड़ी सी भी जगह अगर खाली छुट्टी है तो वहाँ पर बोला कि पट्टे ढाक दें और बाहर से थोड़ा सा गीला करते रहे, तो जो हवा बाहर से आएगी वो ठंडी आएगी। जी, गर्मी में हरा ज्यादा लगता है कि कम लगता है? नहीं, ज्यादा नहीं लगता। गर्मी में वो ज्यादा लेते नहीं। तो अपने जैसे कि हरा जैसे चारा तो गर्मी में मिल नहीं पाएगा, तो जैसे सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां जैसे मेथी है, पालक है, ऐसी अपन खिला सकते हैं। साथ में भूसा भी खिला सकते हैं उसके, वो अच्छे से खाए। कि अब आपका गेहूं कटने वाला है जी, तो क्या चलेगा? थ्रेसर चलेगा कि फिर हार्वेस्टर चलेगा? किस प्रकार घाई होगी? बस हार्वेस्टर चलेगा, वहाँ ट्रैक्टर लगा देंगे तो दाना उसमें गिरेगा। अच्छा, जो उसके जो अवशेष बचेंगे, जो खूट बचेंगे उसके फसल के, उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर भूसा निकालने वाली मशीन आती है, वो उस पे चलेगी भूसा बनाने की। उसके पीछे एक ट्रैक्टर की ट्राली चलती है, ऊपर से कवर रहती है वो, तो उसमें भूसा इकट्ठा होता है। तो फिर वो भूसा अपने को मिल जाता है। और जो लास्ट में बचा होता है जमीन में, तो क्या उसको खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं? उसके बाद फिर उस पे कल्टीवेटर चला देते हैं। कल्टीवेटर चला देते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। और फिर 1-1.5-2 महीना वैसे ही रहता है कि उसके बाद एक और कल्टीवेटर चलती है तो वो पूरा मिक्स हो जाता है। जी, तो वो खाद का रूप भी ले लेता है, खाद ही बन जाता है। तो इसलिए हमें कहते हैं कि नरवाई हमें नहीं जलाना चाहिए, है ना? नरवाई नहीं जलाना चाहिए। और नरवाई जलाते हैं तो जिसमें जो जिस्म है, मित्र जीव, जो मित्र जीव है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और उसमें फिर अपने को इतना उपज नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसलिए कहते हैं सभी श्रोताओं से और किसान भाई से हम कहेंगे कि देखिए, फसल आपकी कट चुकी है या कट रही है तो नरवाई ना जलाएं। जिस प्रकार अर्जुन भैया ने बताया कि भूसे वाली मशीन से आप भूसा बनवा लें उसका, और जो ठूठ लास्ट में बचे उसको आप मिट्टी पलटने वाले हल से उसको मिट्टी में मिला दें और थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो खाद बन जाएगी और भूमि में नमी रहेगी, जिससे फसल जो लगाएंगे आप तो उसका उत्पादन और फसल भी अच्छा होंगे। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, ये तो आपने बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात कह दी है। तो चलिए, अब हर किसान ऐसा नहीं करते, वो जल्दी के चक्कर में अंगार लगा देते हैं और उसका पूरा जला देते हैं अवशेष, और उनका जो फायदा जो मिलने वाला रहता है वो उनको मालूम ही नहीं कि उसमें क्या फायदा मिल सकता है। फिर वो लास्ट में ये कहते हैं अर्जुन भैया कि यार इस बार तुम्हारी फसल ही ऐसी हुई और अच्छा ही नहीं मिला उत्पादन और बैठ गए, छोटे दाने हो गए। ऐसा भी आता है ना? आता है ना, बिल्कुल आता है। चलिए अर्जुन भैया, चलते चलते हमारे जो युवा कार्यक्रम जो सुन रहे हैं, हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, जिनकी छोटी सी खेती है, तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? अपने को नेचुरल खाद बनाना चाहिए। नीम के पत्ते की खाद बनती है, नीम की गुल्ली की खाद बनती है, वो बकायदा अपने को आकाशवाणी कार्यक्रम के द्वारा बकायदा इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अर्जुन भैया, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया है और अच्छी बातें जो हमारे किसान भाइयों तक आपने की है, हमारे किसान भाई आपकी बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और पशुपालन पे भी ध्यान देंगे और अपनी खेती पर भी ध्यान देंगे। हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाइयों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी राम राम। जय राम जी की। चलिए किसान भाइयों, देखिए अब चलने का वक्त हो गया है, पर एक छोटी सी बात हम नसीहत के तौर पर मतलब आपसे कहना चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक जो चल रही है आजकल, और धान उत्पादन की कम पानी की जो फसल होती है, वैसे पानी की फसल होती है पर कम पानी में भी हम इसको कर सकते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो मेडागास्कर जो विधि है ना, मेडागास्कर विधि जो है वो धान उत्पादन की तकनीक है, और जिसमें भैया बहुत ही कम पानी लगता है और धान का उत्पादन जो है वो बहुत ही अच्छा संभव होता है। चलिए इस विषय पे और हम आगे भी चर्चा करेंगे जब कार्यक्रम है। चलिए तो विदा ले लेते हैं और कहते हैं संतू भैया और आभा बहन की राम राम। जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।